हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। कि योग आपकी कुंडली में हैं या नहीं, आप स्वतः चेक करें, उसके बाद परिश्रम करें। हमारे आपके बीच में लोग 22 साल से लेके फिर 32, 35, 40 साल तक सरकारी नौकरी के तलाश में निरंतर मेहनत करते रहते हैं और बाद में जो अवस्था ख़त्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कुछ नहीं कर पाते। तो ये भी मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है कि प्लीज़ अपनी कुंडली आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आप उस पथ के पथिक हैं तभी उस पथ पे बढ़िए, नहीं कुछ और करिए। क्योंकि 40 साल के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिला तो आपका विवाह भी नहीं होगा और परिवार आपका बिखर ही चुका होगा। आपके फिर पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में योग हैं, कब हैं वो आप जान लें, हैं कि नहीं हैं वो जान लें, तो आप बेहतर कदम उठा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो चर्चा करते हैं सरकारी नौकरी। मैं ज्योतिष पे आऊँ उसके पहले एक पॉइंट बताना चाहूँगा, उसको आप सब लोग ध्यान से समझते हैं, जान लें। वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में योगों में परिवर्तन आ गया है। अगर आप SC ST हैं तो बहुत ग्रहों की जरूरत नहीं है। आपका कुंडली में 1 या 2 ग्रह अच्छा है, आपको सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। पंचमेश आपका ठीक है, अच्छी एजुकेशन आप ले लो, नौकरी आपको मिल जाएगी। क्योंकि कैटेगरी ऐसी है उनकी। 100 में से 25 नंबर पाएंगे, मेडिकल में डॉक्टर बन जाएंगे। आप 100 में से 99% पाओगे, 98 पाओगे, आप बाहर हो जाओगे। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप SC ST में आते हैं तो आपकी कुंडली में 1 ग्रह कोई भी अच्छा ठीक ठाक है, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप OBC में आते हैं तो कम से कम 2 ग्रह आपके, 2 से 3 ग्रह आपके अच्छे होने चाहिए, तब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तब आपके कुंडली में आपका 10मेश अच्छा होना चाहिए, 9मेश अच्छा होना चाहिए, एकादशेश अच्छा होना चाहिए। ये 3 भाव अच्छे होने ही होने चाहिए, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। सरकार की ऐसी व्यवस्था है, समाज की ऐसी व्यवस्था है। ज्योतिष को भी अपने नियमों को बदलना पड़ रहा है। आप करके देख लीजिए। मेरे पास मैंने ऐसे सैकड़ों कुंडली देखी है जिसमें वो बंदा राजपत्रित अधिकारी बनने के योग्य नहीं है। उससे अच्छे लोग गवर्नमेंट टीचिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन वो कम योग लेके, कम विद्वान होकर राजपत्रित अधिकारी बन के बैठा है। क्यों? उनके पास प्रमाण पत्र है। तो कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए हम देखते क्या क्या है। 10म भाव नौकरी या रोजगार का भाव होता है। तो कुंडली में 10म भाव का स्वामी, 10म भाव पे बैठे हुए ग्रहों की स्थिति नौकरी के लिए 6th हाउस और शनि को देखा जाता है। 6वां भाव संघर्ष का है, नौकरी माने प्रेशर में काम करना। तो 6वें भाव की स्थिति और शनि को देखा जाता है, उनकी स्थिति ठीक ठाक होनी चाहिए, तब आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग लगभग बनते हैं। सरकारी नौकरी के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले जो ग्रह हैं उनका विशेष रूप से 10म भाव में उपस्थिति होनी चाहिए या 10म भाव पे उनकी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे सूर्य, मंगल, सूर्य, चंद्र, ये सरकार से डायरेक्ट अटैच है, सरकार ही है। गुरु और मंगल ये भी प्रभाव रखते हैं। अगर ये 10म भाव में शुभ प्रभाव रखते हैं तो सरकार से आपको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे आप ये देखना है कि आप नौकरी किस स्तर पे तलाश करोगे, उसी के अनुसार आपको ग्रहों को देखना पड़ेगा। यदि आप उच्च अधिकारी से संबंधित नौकरी की तलाश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको पंचमेश देखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए आपको एकादशेश लाभ को भी देखना पड़ेगा, लाभ होगा कि नहीं होगा। तो फिर आपको यहाँ पे कुंडली में 5म, 9म और इनके स्वामियों की स्थिति को देखना पड़ेगा, अच्छी है कि नहीं है। अगर अच्छी है तब तो आपको सफलता मिलेगी, अगर अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, मेहनत आप बहुत करेंगे, लास्ट में 1-2 नंबर से आप पॉइंट से लोग रह जाते हैं। 52 4 पे बनी और उनका 3 रह गया, तो पॉइंट से रह जाते हैं। लेकिन जो लोग वो वाले हैं, आरक्षण वाले हैं, उनमें इन ग्रहों की स्थिति नहीं है। चाहे उच्चाधिकारी के लिए देख रहे हो तो उनके 10म और 9म भाव ठीक ठाक होंगे तो बन जाएंगे। 2 ही प्लेनेट उनके लिए पर्याप्त है। एक चीज़ और देखिएगा, सरकारी नौकरी में IAS की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकारी नौकरी का मतलब है निरंतर आय का होते रहना, निरंतर पैसे का आता रहना।
सरकारी नौकरी वो है कि चाहे कोरोना टाइम हो, चाहे कोई टाइम हो, उनका पेमेंट आता है तो आता रहेगा। प्राइवेट वालों को रोक दिया गया, घर से काम करो लेकिन पैसा कट हो गया। गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपके दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। लेकिन फिर वही पॉइंट, आपका लाभेश सही होना चाहिए। लाभेश निरंतर लाभ देने वाला है, तो यहाँ आपको गारंटेड सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी के योग के बारे में बात करें तो दसम स्थान में सूर्य हो, मंगल हो, बृहस्पति हो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही किसी तरह से इनका छठे भाव के स्वामी या फर्स्ट से संबंध स्थापित हो जाए तो फिर सरकारी नौकरी आपको मिल ही जाएगी। ऐसा भी आपको देखने में आएगा कि जातक की कुंडली में दसम भाव में ग्रह हैं, लेकिन फिर भी वो जातक उसको संघर्ष ही करना पड़ता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। कारण किस कैटेगरी में आप आते हैं, और वहाँ पे आप निश्चित रूप से देखेंगे आय भाव का स्वामी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, निरंतर आय के स्रोतों में कमी आ रही है। सूर्य मंगल बृहस्पति अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि में आ जाएं, अशुभ प्रभाव में आ जाएं, तब ऐसे जातकों को नौकरी के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। सफलता के सन्निकट पहुंच के आपको वापस आना पड़ता है। इंटरव्यू आप निरंतर देते रहते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती। ये इन ग्रहों के ऊपर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव, दुष्ट मतलब जो आपके कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी हैं उनके प्रभाव। कुंडली में जन्म लग्न यदि जातक का मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष, तुला है, ऐसे में शनि ग्रह और गुरु बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हो तो सरकारी नौकरी के लिए यह बहुत अच्छा योग माना जाता है। मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष या तुला और बृहस्पति और शनि आपस में केंद्र या त्रिकोण का योग बना लें तो फिर आपको सरकारी नौकरी के मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जन्म कुंडली में केंद्र में अगर चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हों, माने आपके लग्न में, चतुर्थ में, दसम में और सप्तम में एक साथ बैठे हों, तो यहाँ पे क्या होता है, गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। कितना प्रबल होगा ये कुंडली के आधार पर होगा। तो यहाँ भी आपको सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। साथ ही इस तरह का चंद्रमा मंगल भी अगर केंद्र में हो, माने गुरु के साथ ना हो, चंद्रमा और मंगल की उपस्थिति आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम में हो जाए तो लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं, और यह लक्ष्मी योग आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में कन्वर्ट करता है, सफलता देता है। लग्न पर जो बैठे ग्रह हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पर सर्वाधिक होता है। लग्न पर अगर सूर्य चंद्रमा का प्रभाव है तब आप सरकार से अटैच रहेंगे या सरकार के साथ नेम फेम और पैसा कमाने वाले होंगे। अब चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव पर हो, चंद्रमा दसम भाव में हो, सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर हो, सूर्य दसम भाव में हो, तब यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। सूर्य आपका धन भाव में स्थित हो और दशमेश को देखे, धन भाव में स्थित हो और दशमेश को देखे, मतलब दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो लेकिन सूर्य से द्रष्टव्य हो, तब भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य देख रहा है और दशमेश अपने से एकादश है, लाभ भाव में है, तो यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। ऐसा जातक हो सकता है वो, क्योंकि अष्टम भाव में है, गुप्त जगह है, तो गुप्त स्थानों पर नौकरी करने वाला हो, खुफिया विभाग में नौकरी करने वाला हो, सीआईडी में हो, सीबीआई में हो, ऐसे, लेकिन वो मिलेगा। ऐसे जातक को एक बड़ा ओहदा भी मिलता है वहाँ पे जाके। सूर्य तथा चंद्रमा की स्थित दशमांश कुंडली में लग्न या दसम स्थान पर हो तो भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। ग्रह जितने बली होंगे, जिस क्षेत्र से संबंधित होंगे, उस क्षेत्र में उतनी बड़ी नौकरी आपको प्रोवाइड करेंगे। मंगल आपको सैनिक बनाएगा, अधिकारी बनाएगा, एक सिपाही बनाएगा। बुध आपको बैंक में क्लर्क बनाएगा, मैनेजर बनाएगा, इंश्योरेंस में बड़ा सा पद दे सकता है, मैनेजर हो सकता है। गुरु आपको शिक्षा संबंधी देगा, टीचर बनाएगा, धर्म गुरु बना सकता है, आप बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं और किसी बड़े संस्थान में आप मैनेजर हो सकते हैं। शुक्र आपको फाइनेंस संबंधी या बैंक से रिलेटेड जॉब देगा। शनि अनेक विभाग से जोड़ता है। शनि खासकर लेबर का काम करने वाले, छोटे काम करने वाले, लौह का काम करने वाले, तेल का काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले इत्यादि चीजों से जोड़ता है।
सूर्य चंद्र का चतुर्थ प्रभाव जातक को सरकारी नौकरी प्रदान करता है। माने अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में भी सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव है तो मन पे जो राज्य वाले ग्रह हैं इनका प्रभाव है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। या यहाँ पे अगर ये बैठ जाएं तो इनकी दृष्टि जो होगी वो सप्तम किस पे होगी, आपके कर्म भाव पे होगी, तब भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यदि किसी जातक की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि में मंगल हो, मंगल अपने घर में बलवान हो, प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दसम में स्थित हो, दसम में उच्च का हो जाए बलवान हो जाए, या प्रथम में चतुर्थ में होगा सप्तम दृष्टि पड़ेगी, पंचम में होगा तो लाभ स्थान में सप्तम दृष्टि पड़ेगी, सप्तम में होगा चतुर्थ दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ेगी, नवम में होगा तब भी उसका प्रभाव, केंद्रीय प्रभाव, उसका प्रभाव जो है जातक के ऊपर पड़ेगा। क्यों? पराक्रम पे उसकी दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होगी। तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। मंगल स्वराशि का हो या मित्र राशि का हो, दशम स्थान में स्थित हो, तब आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। ये कुछ शास्त्र के हमारे जो पॉइंट हैं, इस योग में सरकारी नौकरी मिलती है। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। चंद्र केंद्र या त्रिकोण में बली हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। चंद्रमा केंद्र में हो या त्रिकोण में, यानी पंचम में हो, आपके नवम में हो और बली हो, उच्च का हो जाए, तो आपको क्या होगा, सरकारी नौकरी के योग मिलेंगे। अब नवम में होगा तो 100% मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कन्या लगन की कुंडली में लाभ भाव का स्वामी उच्च का होकर नवम भाव में बैठेगा, लाभ ही उच्च का है, कंटिन्यू आपको लाभ होता रहेगा, फिर आपको सरकारी नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य बलवान होकर दशम में स्थित हो, सूर्य की दृष्टि दशम भाव पर हो तो सरकारी नौकरी मिलना लगभग सुनिश्चित है। किसी के जन्म कुंडली में लग्न में गुरु चौथे भाव में, दसम भाव में, 11वें भाव में और नवम भाव में, क्योंकि पंचम दृष्टि उनकी लग्न पे पड़ती है, अगर हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता ही बनता है। यदि जातक की कुंडली में दसम भाव में सूर्य मंगल गुरु की दृष्टि पड़े तो भी यह सरकारी नौकरी के योग आपको बढ़ाता है, मिलता है नहीं, बढ़ाता है। कुंडली के पहले 10वें 11वें और उनके स्वामी सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं। कुंडली का पहला फल क्या है, मान सम्मान का है, 10वां कर्म का है, 11वां आय का है। इसलिए ये तीनों पार्ट आपको किससे अटैच करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, काम कहाँ करोगे, आपका व्यक्तित्व कहाँ अटैच होगा, उसके आधार पर ये बताते हैं कि आप किस विभाग में जाएंगे। द्वितीय खष्ट दशम, ये अर्थ त्रिकोण है, अर्थ का घर है। अगर यहाँ पे सूर्य की प्रधानता हो, सूर्य का बलाबल हो, सूर्य यहाँ का स्वामी हो जाए, सूर्य शुभ होकर बैठ जाए, तब भी आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के जो कारक ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा, ये आपको सरकारी नौकरी देने के लिए कृत संकल्प हैं। ये मोटे मोटे ज्योतिषी भाव और भाव से संबंधित बातें थी। कुंडली में चेक करें, पहली चीज तो कि आपके लगन ठीक ठाक होना चाहिए। लगन अगर आपका प्रभाव युक्त नहीं है तो आप इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। 10वें से आपका दशम भाव में है, 10वें शुभ रही है, 10वें से उच्च का है, तब आपको निश्चित रूप से सरकार से टच रहेंगे, सरकार से लाभ लेंगे। एकादशी से आपका शुभ रही है, एकादश भाव का स्वामी आपके लगन में बैठा हुआ है, एकादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव का स्वामी अपने से सप्तम पंचम में बैठा है, एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, या एकादश भाव का स्वामी नवम में बैठा है, या एकादश भाव का स्वामी दसम में, दसम का स्वामी एकादश में बैठा है, तब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लिख के रख लीजिए। जब भी आप सरकारी नौकरी देखते हैं तो दसम भाव के साथ साथ जो सरकार से अटैच करा रखते हैं, दसम भाव में कोई भी ग्रास हो रही है वो सरकार से अटैच करा देगा आपको, अपने स्वभाव के अनुसार सरकार से अटैच कराएगा ना। शुक्र है तो शुक्र जनित दे देगा, शनि है शनि जनित दे देगा, बुध है बुध जनित दे देगा। सरकार के पास वो सारे काम है ना। दशमेश का बलाबल आपके सरकार से अटैचमेंट की स्थिति को दर्शाएगा। लाभेश अगर ठीक ठाक है तो फिर होगा आप कंटिन्यू सरकार के टच में रहोगे, नहीं संविदा में करोगे। कुछ लोग होते हैं संविदा में करते हैं 5 साल 3 साल 4 साल, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो आपके कुंडली में ये एकादश से जरूर चेक करिएगा जब भी आप देख रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अगर मान लीजिए स्थितियाँ आपके फेवर में आ रही हैं, कहीं कुछ पॉइंट से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, नौमेश आपका कमजोर है,
मरकरी आपका खराब है, पंचम से पाप प्रभाव है, इंटरव्यू तक आप जाएंगे, इंटरव्यू से बाहर आ जाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं IAS वगैरह की टीचर्स की इंटरव्यू तक जाते हैं, प्रीलिम पास करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं। अब जो सिलेक्ट हो गए और ये जो सिलेक्ट नहीं हुए, दोनों में बहुत अंतर नहीं होता। अंतर इतना ही होता है कि उनका प्रेजेंट ऑफ माइंड से अच्छा होता है, हर प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं, और ये लोग उस टाइम इनका मरकरी पाप प्रभाव में आ जाता है, या नौमेश, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की रेंज इन व्यक्ति से अटैच नहीं होती। जब नौमेश आपका अच्छा होगा तो इंटरव्यू लेने वालों से आपकी रेज अटैचमेंट हो जाएगी, और नहीं होगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपको देखते ही बोलेगा ये क्या करेगा। तो ये कुंडली में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है सरकारी नौकरी। बात करेंगे अगले वीडियो पे, आपको नौकरी करना चाहिए, व्यापार, इसमें होगा आपको लाभ। तो अभी तक अगर हमारे वीडियो तो बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। राधे राधे।